Zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber. Category wrong. Zero zubber, zero zubber, zero zubber. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मज़मून है कि जिसने मोहब्बत और शौक की वजह से सुबह व शाम मुझ पर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह पाक पर हक है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाहों को मुआफ फरमा दे। आइए बिला ताखिर बढ़ते हैं और स्कूल का तारुफ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बच्चों, इफ्तारी मजेदार नहीं की क्या? इतना स्लो आवाज निकालोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तैयारी भरपूर है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अला कुल्ली हाल। अल्लाह पाक आप सबको खूब बरकतें नसीब फरमाए और आज के प्रोग्राम में कामयाबी और कामरानी भी अता फरमाए। बारी बारी अपनी स्कूल का नाम भी बताएंगे, अपना तारुफ भी बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस क्लास में पढ़ते हैं, कैसी तैयारी कर कर आए हैं। जी, माय नेम इज मोहम्मद हुसैन अली, आई स्टूडेंट इन क्लास 8A। माय स्कूल नेम इज द ईमान एकेडमी। चलें जी, खुशामदीद, वेलकम। My name is Samnan. I study in class 8A. My school name is the Iman Academy. माशाल्लाह, वेलकम टू यू। My name is Hassan Rehan. I study in class 5C. My school name is the Iman Academy. माशाल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद फाकिर है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम कराची मेट्रोपॉलिटन एकेडमी है। चलें जी, आपको भी खुशामदीद। कराची मेट्रोपॉलिटन स्कूल से आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद अतीक है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम कराची मेट्रोपॉलिटन एकेडमी है। चलें जी, अल्लाह कामयाबी दे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है। मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम कराची मेट्रोपॉलिटन एकेडमी स्कूल है। माशाल्लाह। चलें जी, कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम को भी खुशामदीद, वेलकम। नेक्स्ट टीम। मेरा नाम अनस रज़ा है। मैं क्लास 8 का तालिबे इल्म हूँ और मेरे स्कूल का नाम दी होराइज़न स्कूल है। दी होराइज़न स्कूल से आए हैं। अनस नाम है और 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। चले जी, खुशामदीद। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है। मैं क्लास 8 का तालिबे इल्म हूँ और मैं दी होराइज़न स्कूल में पढ़ता हूँ। चलें जी, होराइज़न स्कूल का हिस्सा हैं। आप भी 8वीं क्लास से हैं। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद साद है। मैं 8वीं क्लास में हूँ और मैं द होराइज़न स्कूल में पढ़ता हूँ। होराइज़न स्कूल का एक ही क्लास में हैं तीनों? जी, एक ही सेक्शन है। जी। मतलब अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। आज के मुकाबले में भरपूर किरदार अदा करेंगे। चलें जी, तीनों टीमों का हमने तारुफ हासिल कर लिया। बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जी बच्चों, कैसी प्रिपरेशन है? क्या इरादे हैं? कहाँ तक जाना है? फाइनल तक। फाइनल तक जाना नहीं बल्कि फाइनल जीतने का इरादा कीजिए। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। तो शुरू करेंगे राउंड 1। जी बच्चों, तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलें जी, बच्चे तैयार हैं। शुरू करते हैं हमारा राउंड 1 जिसका नाम है अंदाजा लगाएं। पहले राउंड में हम आपसे बारी बारी सवालात करेंगे। 4-4 सवालात हर टीम से होंगे, लेकिन जवाब देने के लिए आपके पास कॉइन्स मौजूद हैं। जरा उठाइएगा आपके डाइस पर कॉइन्स जो रखे हैं। जी, ये एक कॉइन्स 10 पॉइंट्स का है। बड़ी हिफाजत से इसे रखिएगा, जाया ना कीजिएगा। हर सवाल के जवाब के लिए हम आपको 3 ऑप्शंस भी देंगे और आपके डाइस पर A, B, C 3 ऑप्शंस भी लगे हैं। आपको लगता है कि जो ऑप्शन दुरुस्त है उसमें आप मैक्सिमम कॉइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे कॉइन्स भी एक ऑप्शन में डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो तीनों ऑप्शंस में भी कुछ ना कुछ कॉइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सवाल के जवाब में ये 10 कॉइन्स इस्तेमाल होंगे। हो सकता है कि आप इस राउंड के आखिर तक 400 पॉइंट्स हमसे हासिल करने में कामयाबी हासिल कर लें। शुरू करेंगे ईमान एकेडमी वालों से। पहला सवाल, राउंड 1 का पहला सवाल दिखाइए जनाब। मरने के बाद कब्र में पहला सवाल क्या होगा? अल्लाहु अकबर। जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए जनाब। ऑप्शन A, तुम्हारा दीन क्या है? ऑप्शन B, तुम्हारा रब कौन है? ऑप्शन C,
किस किताब पर तुम्हारा ईमान है? कैटेगरी रॉन्ग जीरो जबर जीरो जबर जीरो जबर। चलें जी, ईमान एकेडमी ने लगता है एक ही ऑप्शन में सारे कॉइंस इस्तेमाल कर लिए हैं। क्या ऐसा ही किया है? यस दिखाइए जनाब, क्या इनको जो लगता है वो दुरुस्त लगता है? जी हाँ जनाब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। रब के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारा रब कौन है? जवाब दुरुस्त दिया है। 100 पॉइंट्स ईमान एकेडमी वालों के लिए। जी, बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। क्या आप लोग तैयार हैं? जी। तो फिर देखिए सवाल। किसी मुसलमान का अपने भाई से कितने दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़े रखना जायज नहीं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए बेटा। ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 5 दिन, ऑप्शन सी 3 दिन। जीरो जबर जीरो जबर जीरो जबर जीरो जबर। कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम अंदाजा लगाते हुए नाजरीन। जी बेटा बताइए, किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं आपको? सी में 4 है, सी में आपने 4 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं, बी में भी 4 है और ए में 2 है। ए में 2 कॉइंस इस्तेमाल किए। जी दिखाइए जनाब, सही जवाब क्या था? सही ऑप्शन था ऑप्शन सी 3 दिन। कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए 40 पॉइंट्स। बारी है दी होराइजन स्कूल से सवाल करने की। टीम, आर यू रेडी नाउ? यस लेट्स वॉच। हदीस पाक के मुताबिक क्या चीज रिस्क में कमी का सबब बनती है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए तकब्बुर, ऑप्शन बी गीबत, ऑप्शन सी झूठ। लगता है होराइजन स्कूल की टीम ने भी सिर्फ एक ही ऑप्शन को यूज किया है। जी टीम, क्या फैसला किया है? ऑप्शन ए तकब्बुर। दिखाइए इन्होंने जो अंदाजा लगाया, क्या वो दुरुस्त है? नहीं जनाब, गलती हो गई है। सही ऑप्शन था झूठ रिस्क में कमी का सबब बनता है। होराइजन स्कूल को कोई पॉइंट नहीं दिए जाएंगे जनाब। अल्लाहु अकबर। चलें जी, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास 3 सवालात और मौजूद हैं। बारी है ईमान एकेडमी वालों से सवाल करने की। जी दिखाइए इनके लिए दूसरा सवाल क्या है। कुरानी लफ्ज मुबश्शिरीन का माना बताएं। ऑप्शन देखिए बेटा। ऑप्शन ए खुशखबरी देने वाले, ऑप्शन बी डराने वाले, ऑप्शन सी बुलाने वाले। जी जनाब, इस बार ईमान एकेडमी की टीम भी अंदाजा लगाते हुए। जी टीम बताइए हमें, किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं? ए ऑप्शन के अंदर हमने 5 पॉइंट दिए, बी ऑप्शन के अंदर हमने 4 और सी ऑप्शन में 1। ओनली 1। चलें जी, सी के अंदर हसन का कहना है ओनली 1 कॉइन इस्तेमाल किया है। हमें दिखाइए इस टीम ने जो फैसला किया है वो कितना दुरुस्त है और कितने पॉइंट्स मिलते हैं इस सवाल के जवाब में। सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, यानी खुशखबरी देने वाले। 50 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए जनाब। जी बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। दिखाइए सवाल। साग, ककड़ी, गंदुम, मसूर की दाल और प्याज का जिक्र सूरह बकरा की किस आयत नंबर में है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आयत नंबर 61, ऑप्शन बी आयत नंबर 60, ऑप्शन सी आयत नंबर 62। कराची मेट्रोपॉलिटन ने अंदाजा लगाया है। जी बताइए। ए में 5, बी में 4, सी में 1। सी में 1। चलें जी, दिखाइए ये अंदाजा इनको कितने पॉइंट्स दिलवाता है। सही ऑप्शन था ऑप्शन ए आयत नंबर 61। 50 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। बारी है होराइजन स्कूल से सवाल करने की। जी सवाल दिखाइए। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान ये किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकम्मल नाम है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जी बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं? बी में 4, ए और सी में 3। आपने बी में 4 और ए और सी में 3 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं। जी दिखाइए सही ऑप्शन क्या था? जी सही ऑप्शन था ऑप्शन बी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। 40 पॉइंट्स होराइजन स्कूल के लिए। चलें जी, बारी है तीसरा सवाल करने की। ईमान एकेडमी वालों से सवाल कीजिए। वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिन्होंने पैदाइश के बाद अपने झूले में मौजज़े के तौर पर ये कलाम फरमाया, यानी ये बात फरमाई, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हजरत शीस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम,
ऑप्शन सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कैटेगरी रॉन्ग। ज़ेरो ज़बर एक ही ऑप्शन में सारे कॉइंस इस्तेमाल कर लिए हैं। हमें लगता है ऐसा। आपको ऐसा लगता है? चलें जी, अंदाजा इन्होंने लगाया है, दिखाइए ये अंदाजा क्या इनको नंबर दिलवाता है या कोई नंबर नहीं मिलता। दिखाइए। सही ऑप्शन था ऑप्शन सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। 100 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। सुभान अल्लाह। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। सवाल दिखाइए। सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे, उफक नूर पे है महर हमेशा तेरा। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये शेर किसकी शान में लिखा है? जी, जवाब देने के लिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए हजरत दाता साहब, ऑप्शन बी हजरत ख्वाजा साहब, ऑप्शन सी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मिसिंग वर्ड। ज़ेरो ज़बर कैटेगरी रॉन्ग। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर जी जनाब, इस बार कराची मेट्रोपॉलिटन वालों ने भी कुछ फैसला किया है। सी में 6, ए और बी में 2। जी दिखाइए सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 60 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। बारी है हुरैजन स्कूल से सवाल करने की। सवाल दिखाइए। किस सूरत के नुज़ूल के वक्त 70,000 फरिश्ते उतरे थे? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए सूरह अनआम, ऑप्शन बी सूरह माइदा, ऑप्शन सी सूरह तूर। ज़ेरो ज़बर तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। टीम बताएगी किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं। ये बता कितने? ए में 5, ए में 5, बी में 3, 5, बी में 3 और सी में 2। जी जनाब, दिखाइए सही ऑप्शन क्या था? सही ऑप्शन था ऑप्शन ए सूरह अनआम। 50 पॉइंट्स हुरैजन स्कूल के लिए। सुभान अल्लाह। बारी है एक एक और सवाल करने की। आखिरी सवाल होगा राउंड 1 का ईमान एकेडमी वालों से। आखिरी सवाल। बुखारी शरीफ के मौलिफ यानी लिखने वाले इमाम बुखारी के शागिर्दों की तादाद कितनी थी? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी तकरीबन 50,000, ऑप्शन सी तकरीबन 90,000। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी टीम बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं? ए के अंदर हमने 5 पॉइंट डाले, बी के अंदर हमने 1 डाला है और सी के अंदर 4। चले जी दिखाइए कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त था। सही ऑप्शन था जनाब ऑप्शन सी तकरीबन 90,000 स्टूडेंट्स थे हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। 40 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से राउंड 1 का आखिरी सवाल करने की। जी दिखाइए इनके लिए आखिरी सवाल क्या है? दिन भर की फर्ज रकातों की टोटल तादाद क्या है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो जी बताइए आपने क्या ऑप्शंस इस्तेमाल किए हैं? 9 ए में है और एक सी में है। 9A में, सी में सिर्फ 1। बी से कोई दुश्मनी थी? बी से कोई लड़ाई तो नहीं? चलें जी, बी से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन इनको लगता है कि बी इसका जवाब नहीं। दिखाइए हमें जो इन्होंने फैसला लिया वो कितना दुरुस्त लिया। सही जवाब था ऑप्शन ए 90 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। राउंड 1 का आखिरी सवाल आखिरी टीम हुरैजन स्कूल से। जी हदीस पाक के मुताबिक हर नेमत वाले से क्या किया जाता है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए तकब्बुर, ऑप्शन बी हसद, ऑप्शन सी गुस्सा। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। चले जनाब, आपने ऑप्शन ए भी इस्तेमाल किया, ऑप्शन बी भी इस्तेमाल किया। बताएंगे हमें। ऑप्शन बी में 7 और ऑप्शन ए में 3। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 7 और ऑप्शन सी में कोई कॉइन नहीं इस्तेमाल किया। जी दिखाइए सही जवाब क्या था? ऑप्शन बी हसद। 70 पॉइंट्स हुरैजन स्कूल के लिए। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं राउंड 1 के आखिर में किसने कितना स्कोर बनाया। राउंड 1 में ईमान एकेडमी ने हासिल किए हैं 290 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मेट्रोपॉलिटन ने 240 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हुरैजन स्कूल ने 160 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह।
आइए बारी है हमारे दूसरे राउंड की, जिसका नाम है मिसिंग वर्ड्स। इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवालात होंगे, मगर सवाल करने से पहले आपको कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे जो आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि जो सवाल दिखाया जाएगा उसमें से कुछ वर्ड्स या एक वर्ड मिस होगा। उन्हीं अल्फाजों में से, दिखाए गए अल्फाजों में से आपने वो तलाश करना होगा। अगर आपने सही तलाश कर लिया तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत तलाश किया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी तो आइए शुरू करेंगे। पहला सवाल ईमान एकेडमी वालों से, दिखाइए अल्फाज। रफाकत, रफाकत, जमाअत, जान, सुल्तान, अलामत। जी सवाल देखिए, हया ईमान की क्या है? अलामत। ईमान एकेडमी वालों ने जवाब दिया है अलामत है। जी दिखाइए, क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी एक और सवाल कर लें। जी देखिए फिर अल्फाज। नाकामी, बुर्दबारी, समझदारी, समझदारी, कामयाबी, कामयाबी, मेहरबानी। खामियों का एहसास किसकी कुंजी है? कामयाबी। जी दिखाइए, क्या ये जवाब दुरुस्त था? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, 10 मजीद पॉइंट्स का इजाफा किया है। चेहरों पर मुस्कुराहटें आ गई हैं। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन से सवाल करने की। जी देखिए आप लोगों के लिए अल्फाज क्या हैं? इत्मीनान, सुकून, आराम, चैन, राहत। जी सवाल दिखाइए। ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी क्या हो ही जाएगा। इत्मीनान। जी दिखाइए, क्या इत्मीनान होगा? नहीं जनाब, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे कराची मेट्रोपॉलिटन के। चलें जी कोई बात नहीं, एक और सवाल कर लेते हैं। जरा गौर से देखिएगा और ध्यान से समझिए। मोहब्बत, मोहब्बत, इल्म, कोशिश, कोशिश, उस्ताद, सीखिए। जी सवाल दिखाइए। किस चीज के बगैर इंसान अल्लाह पाक को नहीं जान सकता? इल्म। आपने कहा इल्म। जी जवाब दिखाइए। जवाब दिया है इल्म। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बारी है हुरैजन स्कूल से सवाल करने की। जी दिखाइए इनके लिए अल्फाज क्या हैं? माल, खुशी, पसंद, इल्म, सुकून। जी सवाल दिखाइए। दीन के रास्ते पर चलना बज़ाहिर मुश्किल लगता है, मगर ये रास्ता हकीकत में किस चीज की दौलत से माला माल है? सुकून। आपने जवाब दिया सुकून। जी दिखाइए, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी नाज़रीन, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स हुरैजन स्कूल के लिए। एक और सवाल करेंगे। इस बार आपके लिए अल्फाज क्या हैं? जरा ध्यान से देखिए। दिले बेकरार, दिले मुस्तरिब, दिले नादां, दिले शेदा, दिले आशिकां। अरे वाह, ऐसे ही आशिकों वाली बात हुई है, मोहब्बतों वाली बात हुई है। देखते हैं सवाल क्या है। जिस खाक पे रखते थे कदम सय्यिदे आलम, उस खाक पे कुर्बान क्या है हमारा? दिलशेदा। दिले शेदा। दिल शेदा नहीं था, दिले शेदा। जी जवाब दिखाइए, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? उस खाक पे कुर्बान दिले शेदा है हमारा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। चलें जी, 10 मजीद पॉइंट्स का इजाफा किया है हुरैजन स्कूल ने स्कोर में। इसी के साथ ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड कहां पहुंचा। ईमान एकेडमी ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया दूसरे राउंड में, और इनका टोटल स्कोर हो गया 310 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने दूसरे राउंड में स्कोर में इजाफा नहीं किया। इनका टोटल स्कोर है 240 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हुरैजन स्कूल ने 2 स्टेप आगे बढ़ाए हैं, 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है, और इनका टोटल स्कोर हो गया 180 पॉइंट्स। जी नाजरीन, अब बारी है हमारे तीसरे राउंड की। बड़ा ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग राउंड है, क्योंकि इस राउंड में आपने कुछ दौड़ना भी है, एक दूसरों को कुछ गाइडलाइन भी देनी है, और तख्तियां भी दुरुस्त जगह लगानी है। राउंड का नाम है अस्माउल हुस्ना। जी बच्चों, इस राउंड में करना क्या है जरा गौर से देखिए। बारी बारी हम बुलवाएंगे तीनों टीमों को इस एक्टिविटी फ्लोर पर। ठीक है, एक टीम हमारे पास एक्टिविटी फ्लोर पर होगी, और इस टीम के लिए हमने ये 33 अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों की तख्तियां लगा रखी हैं। सामने हमने 99 अल्लाह पाक के
इन नामों की ट्रांसलेशन लगा रखी है, क्योंकि अल्लाह पाक के मुकद्दस नाम जो मशहूर हैं वो कितने हैं? 99। 99। हमने 99 उनकी ट्रांसलेशन लगा के रखी है। आपने तलाश ये करना है कि जो ये तख्तियां लगी हैं उनकी ट्रांसलेशन क्या है, सही जगह पर प्लेस करनी है। हर तख्ती सही जगह लगाने पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। और गलत लगाने पर कोई पॉइंट्स माइनस नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन इस राउंड में तीनों बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? हर बच्चे के पास 40 सेकंड्स होंगे। कितने कितने सेकंड्स? 40। यानी हम आपकी टीम को देंगे 120 सेकंड्स, जिसमें से हर बच्चे ने 40 सेकंड इस्तेमाल करने हैं। पहला बच्चा जब अपना टाइम खत्म कर रहा होगा तो हम उसे क्लू देंगे, उसने दौड़कर अपने टाइम खत्म होने पर वापस आना है ताकि दूसरा बच्चा दौड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस। किस किसने पार्टिसिपेट करना है इसमें? सबने। सब बोले भाई, हमने जोर से। चलें जी, सबको बारी बारी बुलवाएंगे। पहले बुलाते हैं ईमान एकेडमी की टीम को, आएंगे एक्टिविटी फ्लोर पर, ठीक है? अच्छा, आप तीनों एक दूसरे को गाइड भी कर सकते हैं कि कौन सी तख्ती उठानी है और कहां लगेगी वो तख्ती। इज दैट क्लियर? यस। भरपूर आजादी है नंबर लेने की। 330 पॉइंट्स आप इस राउंड में हासिल कर सकते हैं। टीम, आपका 120 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। रहमान रहम करने वाला, रज़ा को नहीं है ना, क्या था? रहम करने वाला उसमें तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। रहमान तो है ही नहीं ना। आप यहाँ से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। कम बैक फास्ट, गो। रहमानू यानी कि स्पीड बता रही है कितनी तैयारी है। नान, रहम करने वाला। रहम करने वाला। हाँ, रहम करने वाला, ढूंढो उसमें जल्दी। रहम करने वाला। इस राउंड में फिजिकल टेस्ट भी होता है, मेंटली टेस्ट भी होता है। काउंटडाउन देंगे मेरे साथ। 5 4 3 2 1। कम बैक भाई, जल्दी से आइए, जल्दी दौड़ो। लगा देना। अल्लाह अकबर, अब तक एक तख्ती नहीं लगी है। रिक्स वाला, रिक्स देने वाला, बख्शने वाला उठाओ। कहाँ लगा है, गाइड कर सकते हो आप। तीसरी लाइन में, हाँ इसके बाद वाली, इसके बाद। काउंटडाउन देंगे। 5 4 हाँ यहाँ लगा दो। 3 2 1। अल्लाह अकबर, टाइम खत्म हो गया। एक तख्ती के चक्कर में ही सारी टीम ने टाइम पूरा गेन कर लिया जनाब। एक तख्ती लगाई है, कितनी दुरुस्त लगाई है? कम हियर। ये आपको साथ देने खेले जाने के लिए, तो यार इसको यहीं रख देते, यहीं लगा देते, कहीं और लगा देते। इसके चक्कर में आपने दूसरी भी नहीं निकाली, वो आपको बोलते रह गए। चले कोई बात नहीं, बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ। जी, एक तख्ती लगाई है अल हकम वाहिदो यक्ता, क्या ये दुरुस्त लगाई है? नहीं जनाब, ये भी सही नहीं लगाई। ईमान एकेडमी वालों के स्कोर में कोई नंबरों का इजाफा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हम बुलवाएंगे अपनी दूसरी टीम यानी कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम को, मगर उससे पहले ये 33 तख्तियां चेंज करेंगे। जी, कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम आइए एक्टिविटी फ्लोर पर। देखते हैं कराची मेट्रोपॉलिटन वाले क्या कारकर्दगी दिखाते हैं जनाब। कौन जाएगा पहले? फाखिर, चलें जी। उसके बाद अतीक और देन अहमद रजा। आपका 120 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। हक देने वाला। जल्दी दौड़ो। कैटेगरी रॉन्ग।
zero zabar zero zabar zero zero zabar zero zabar 5 ये रहा 4 कुवत के नीचे 3 ये 2 1 कम बैक फास्ट अल हकीम इधर इधर दूसरी लाइन का पहले category wrong एक तख्ती लगाई है मौत देने वाला zero zabar इधर है zero zabar zero zabar zero zabar इधर इधर इस साइड पर है missing word मेरे साथ काउंट डाउन देंगे 5 4 3 3 2 2 1 1 जल्दी आप आ जाइए इनके हाथ में दे दीजिए चलें ये कुछ कर ले अल्लाह करे zero zabar zero zabar zero zabar missing word zero zabar zero पूरा नीचे दोबारा जिंदगी देने वाला zero zabar zero zabar zero zabar zero zabar zero zabar zero zabar Allahu Akbar. zero zabar missing word zero zabar zero category wrong zero zabar काउंट डाउन मेरे साथ मिलकर देंगे सारे हक देने वाला 5 4 बादशाह नहीं 3 हक देने वाला है 2 1 चलें जनाब टाइम खत्म हो गया 4 तख्तियां लगाई हैं और चारों में से कितनी दुरुस्त लगाई हैं अल गफूर कुव्वत वाला बिल्कुल गलत अल कवी जिंदगी देने वाला ये भी गलत अल हक बादशाह ये भी गलत अल हकीम बख्शने वाला ये भी गलत कराची मेट्रोपॉलिटन वालों आपने भी ऐसा क्यों किया चलें जी कोई स्कोर में इजाफा नहीं होगा कराची मेट्रोपॉलिटन के स्कोर में बारी है होराइजन स्कूल को इनवाइट करने की होराइजन स्कूल वालों आप लोगों को नंबरों की भी जरूरत है अच्छी कारकर्दगी दिखाइए और आगे बढ़ जाइए लेकिन उससे पहले ये 33 तख्तियां चेंज होंगी बुलाएंगे होराइजन स्कूल की टीम को जी होराइजन स्कूल की टीम एक्टिविटी फ्लोर पर देखते हैं होराइजन स्कूल की टीम क्या कारकर्दगी दिखाती है जनाब अब्दुल्ला भाई जाएंगे पहले मोहम्मद साद भाई पहले जाएंगे चलें जी और फिर अब्दुल्ला भाई और देन अनस भाई जी आपका 120 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब दौड़िए यहां से आप गाइडलाइन दे सकते हैं missing word category wrong हर सही तख्ती लगाने पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे जनाब 5 4 3 2 2 1 कम बैक तो चलिए इधर करते हैं भाई जाएं आओ ना कहाँ है उनसे पूछ रहे उनको खुद नहीं मिल रहा था दूसरी लाइन। ये category wrong दूसरा कौन सा शाबाश 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 मेहनत करो मालिक गाइडलाइन दो बेटा मालिक 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 कहाँ रखा है वो तो बताओ बोरा बोरा कहाँ पे निगहबान काउंट डाउन देंगे 5 4 3 2 1 कम बैक तो नहीं है zero zabar zero zabar zero zabar zero zabar missing word zero zabar zero category wrong अल्लाह अकबर लगता है इस राउंड की प्रिपरेशन किसी भी टीम की अच्छी नहीं थी zero zabar zero zabar zero zabar zero zabar missing word category wrong काउंट डाउन देंगे 5 4 3 2 1
से आप लोगों की घड़ी स्पीड में ज्यादा चलती है। चलें जी, 2 तख्तियां लगी हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों दुरुस्त हैं। पहली तख्ती लगाई है मालिकुल मुल्की, यानी मालिक, क्या ये दुरुस्त है? नहीं। गलत है। अगली तख्ती लगाई है अल अव्वल, सबसे पहले वजूद रखने वाला, ये दुरुस्त है। बड़ी देर की मेहरबान आते 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है होराइजन स्कूल ने अपने स्कोर में। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए दिखाते हैं कि इस राउंड के आखिर तक स्कोर क्या रहा। कि ईमान एकेडमी वालों ने किसी भी पॉइंट्स का इजाफा नहीं किया, लेकिन इनका टोटल स्कोर है 310 पॉइंट्स। कराची मेट्रोपॉलिटन ने भी कोई नंबर हासिल नहीं किया और इनका टोटल स्कोर है 240 पॉइंट्स। होराइजन स्कूल ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया है 190 पॉइंट्स। बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। जी टीम, करना क्या है जरा गौर से सुनिए। आपके डाइस पर बजर लगी है, जरा बारी बारी अपनी बजर चेक करवाएंगे। ईमान एकेडमी, कराची मेट्रोपॉलिटन, दी होराइजन स्कूल। चलें जी, तीनों टीमों की बजर प्रॉपर काम कर रही है, लेकिन जो पहले बजाएगा उसी की बजर बीप करेगी। 2 टीमों की बजर बीप नहीं करेगी सेम टाइम में। करना यह है कि मैं आप तीनों टीमों के सामने एक सवाल रखूंगा। अगर आपको ये जवाब आता है तो आपने बजर बजानी है। अगर आपने बजर बजाकर सही जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 30 पॉइंट्स, और अगर गलत जवाब दिया तो आपके स्कोर से माइनस हो जाएंगे सिर्फ 10 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 10 नहीं, 30 नहीं करेंगे, 10 पॉइंट्स माइनस करेंगे। लेकिन जो 30 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचते हैं? 20। जो 20 बचेंगे ना, वो हम दोनों टीमों को 10-10 दे देंगे, क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। जरा मिलकर एक साथ, आपका स्कोर हमारा हुआ, आपका स्कोर हमारा हुआ। चलें जी, लेकिन याद रहे सवाल आप लोगों ने कंप्लीट सुनना है। अगर सवाल कंप्लीट नहीं सुना और आपने बजर बजा दी तो मैं अब सवाल नहीं करूंगा। आपने सवाल भी सही बताना होगा और जवाब भी सही देना होगा। अगर आपने जवाब सही दे दिया और सवाल गलत बताया तो भी आपका स्कोर माइनस कर दिया जाएगा, जवाब आपका गलत माना जाएगा। इज दैट क्लियर? याद रहे इस राउंड के आखिर में एक टीम हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएगी। चलें जी, शुरू करेंगे चौथा राउंड। चौथे राउंड का पहला सवाल, देखते हैं कौन बजर बजाता है। सूरह काफिरून में कितनी आयतें हैं? बजर बजाई है होराइजन स्कूल ने 7। आपने कहा 7, जबकि सही जवाब है 6। गलती हुई है जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे होराइजन स्कूल के और 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा ईमान एकेडमी और कराची मेट्रोपॉलिटन के स्कोर में, क्योंकि आपका स्कोर आपका हुआ। इतना खुश ना हो, ऐसा ना हो आपका स्कोर थोड़ी देर के बाद ये ले जाएं। चलें जी, अगला सवाल गौर से सुनिए बेटा। आतिशबाजी इजाद करने वाला कौन है? बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम। नमरूद बादशाह। नमरूद बादशाह, जवाब दुरुस्त है जनाब। 30 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन ने इजाफा किया है। अगला सवाल जरा ध्यान से सुनिए। और जब मैं बीमार हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बात मज़कूर है? बजर बजाई है ईमान एकेडमी ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जबकि सही जवाब था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 10 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के माइनस कर दिए जाएंगे और 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा कराची मेट्रोपॉलिटन और होराइजन स्कूल के स्कोर में, क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। चलें जी, सोच समझकर ध्यान दें और अगर जवाब आता है तो बजर बजाएं। जब कभी कोई प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारता तो आप जवाब में क्या इरशाद फरमाते? बजर बजा दी है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। लब्बैक। आपने कहा लब्बैक, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। कराची मेट्रोपॉलिटन मुसलसल आगे बढ़ते हुए। अगला सवाल गौर से सुनिए। नुज़ूल कुरान कब हुआ? बजर बजाई है होराइजन स्कूल की टीम ने। शब कदर। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है होराइजन स्कूल ने अपने स्कोर में। फिक़ह शाफ़िई के इमाम का नाम बताएं जी। बजर बजाई है एक मर्तबा फिर होराइजन स्कूल ने। इमाम आज़म अबू हनीफा। आपने कहा इमाम आज़म अबू हनीफा, सही जवाब था इमाम मोहम्मद बिन इदरीस। गलती हुई है जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे और
10 पॉइंट्स का इजाफा होगा दोनों टीमों के स्कोर में, क्योंकि आपका स्कोर गारे हिरा अफजल है या गारे सौर? बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। गारे हीरा। आपने कहा गारे हिरा। आपका जवाब इस बार भी दुरुस्त हो गया है जनाब। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है। बारी है अगला सवाल। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कितने अरसे में कुरान पाक हिफ्ज किया? एक मर्तबा फिर बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन ने। 1 महीने में। 1 महीने में 30 पॉइंट जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। तरावी की जमात किस जन्नती साहबी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने शुरू फरमाई? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन बी हजरत उमर फारूक, ऑप्शन सी हजरत अली, चौथा ऑप्शन ले लो हजरत उस्मान गनी। बजर बजाई है द हुरैजन स्कूल की टीम ने। हजरत उमर। आपने जवाब दिया हजरत उमर और आपका ये जवाब आपके स्कोर में 30 पॉइंट्स का इजाफा करवा गया है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस्लामी तारीख पैदाइश क्या है? जी बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। 9 शव्वाल। आपने कहा 9 शव्वाल। आपका जवाब इस बार आपके स्कोर से 10 पॉइंट्स वापस ले गया है, क्योंकि सही जवाब है 10 शव्वालुल मुकर्रम। बाकी दोनों टीमों को 10 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि आपका स्कोर। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया। ईमान एकेडमी वालों ने चौथे राउंड में बनाए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 330 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। कराची मेट्रोपॉलिटन ने इस राउंड में तो कमाल कर दिया है और हासिल किए हैं चौथे राउंड में 140 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आपका टोटल स्कोर हो गया 380 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। होराइजन स्कूल ने चौथे राउंड में काफी कोशिश की, कई सवालात के जवाब दिए, लेकिन कुछ वापस भी किए। चौथे राउंड का आपका स्कोर हुआ 60 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और आपका टोटल स्कोर हो गया 250 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हमने पहले ही अनाउंस किया था एक टीम को हमें मुकाबले से रुखसत करना होगा और वो टीम 250 पॉइंट्स वाली टीम यानी द हुरैजन स्कूल की टीम है। उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले की तैयारी के दौरान बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलें जी, ये प्यारे से ताइफ आप लोगों के साथ जाएंगे। सीधे हाथ से लेते हैं बेटा, शाबाश। ये आपको हमारी याद दिलवाता रहेगा। बढ़ेंगे आप अपनी सीट्स की तरफ और हम चलेंगे अपने 5वें राउंड कैटेगरी राउंड की तरफ। जी प्यारे बच्चों, आप दोनों टीमों को मुबारक हो। आप दोनों टीम्स 5वें राउंड तक पहुंच चुकी है। चलें जी, 5वां राउंड हमारा जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है और इस राउंड में हम सवालात की 4 कैटेगरीज देते हैं और हर कैटेगरी का हर सवाल जो है वो अलग पॉइंट्स का है। पहला सवाल 10, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और 5वां 30। हर कैटेगरी में 5-5 सवालात हैं और हर टीम से हमने 5-5 सवाल ही करने हैं। देखते हैं कि इस राउंड में आप लोग कितने स्कोर में इजाफा करवाते हैं या माइनस करवाते हैं, क्योंकि जिस नंबरों का सवाल होगा अगर गलत जवाब दिया तो उतने ही पॉइंट्स आपके माइनस कर दिए जाएंगे। जी तो शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड। दिखाइए कैटेगरीज क्या हैं। पहली कैटेगरी है अंबिया इकराम, दूसरी कैटेगरी खुलफाए राशिदीन, तीसरी कैटेगरी मक्का मुकर्रमा और चौथी कैटेगरी मदीना मुनव्वरा। पहला सवाल होगा ईमान एकेडमी वालों से। सवालात की कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा 10 नंबरों का ये सवाल है। आपने बताना है कि मक्का शरीफ के उस पहाड़ का नाम बताएं जिस पर दुआ कबूल होती है। 10 पॉइंट्स का सवाल है ये। मक्का शरीफ में वैसे तो कई मकामात ऐसे हैं जहां पर दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन एक ऐसा पहाड़ भी है कि जिस पर भी दुआ कबूल होती है। कब्ज़तुन कबीला ऐसे कुछ था। कब्ज़तुन कबीला नहीं जनाब, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है। गारे सौर वहाँ मौजूद है, गारे हिरा वहाँ पर मौजूद है, जबले उहद मौजूद है, जबले सौर मौजूद है, जबले अबी कुबैस मौजूद है, लेकिन आपने तो पता नहीं कुछ और ही नाम लिया है। सही जवाब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सही जवाब है जनाब जबले अबी कुबैस।
गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहू अकबर। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों ने कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी बताइए। अंबिया कराम। अंबिया इकराम। 10 नंबरों का सवाल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के कितने साल बाद पैदा हुए? 13। आपने कहा 13। नहीं जनाब, सही जवाब था 400 साल बाद पैदा हुए। 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे जनाब। अल्लाहू अकबर। अगला सवाल होगा ईमान एकेडमी से। कैटेगरी चूज करेंगे। अंबिया इकराम। अंबिया इकराम की कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है। ये 15 पॉइंट्स का होगा। सवाल है, कुरान पाक में एक दुआ है। दुआ ये है, अन्नी मस्सनियद दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ये दुआ किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। 15 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। सवालात की कैटेगरी बताइए। अंबिया कराम। 20 पॉइंट्स का सवाल होगा बेटा। 20 पॉइंट्स ही माइनस हो जाएंगे गलत जवाब देने पर। सवाल है, हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहले मदियन के अलावा और किन लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया? हजरत इब्राहिम। आपने कहा हजरत इब्राहिम। नहीं बेटा, मैंने सवाल जो किया था शायद आपने अंडरस्टैंड नहीं किया। सवाल ये क्या था कि हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह पाक के नबी हैं, आपको अहले मदियन के अलावा और किन लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया? सही जवाब था अस्हाबुल ऐका। गलती हुई है जनाब। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे कराची मेट्रोपॉलिटन के स्कोर से। जी, बारी है ईमान एकेडमी वालों से सवाल करने की। सवाल की कैटेगरी चूज करेंगे। अंबिया इकराम। 25 पॉइंट्स का सवाल होगा बेटा। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम बताएं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 25 पॉइंट्स का इजाफा किया है ईमान एकेडमी ने। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज करें। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन। इस कैटेगरी का ये पहला सवाल आप लोगों से होगा, इसलिए ये 10 पॉइंट्स का होगा। सवाल ये है, इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली उल मुर्तजा ने किस उम्र में शहादत पाई? कैटेगरी रॉन्ग। 23। सवाल मैंने ये किया था कि इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने किस उम्र में शहादत पाई थी? आप जब शहीद किए गए उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? सही जवाब है 63। गलती हो गई है बेटा। 10 पॉइंट्स मजीद माइनस हो जाएंगे कराची मेट्रोपॉलिटन के। जी, बारी है ईमान एकेडमी वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज करेंगे। अंबिया इकराम। ये 30 पॉइंट्स का सवाल होगा। 30 ही पॉइंट्स माइनस होंगे। अंबिया इकराम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के कितने साल बाद पैदा हुए? 700 साल बाद। आपने जवाब दिया 700 साल बाद। मैंने आपसे सवाल किया था, ये 30 पॉइंट्स का सवाल था। ये सवाल आपके स्कोर में, ये सवाल आज आपको मुकाबले में जितवा भी सकता था और आपको आज के मुकाबले से बाहर भी करवा सकता था। आपने जवाब दिया 700 इयर्स। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है ईमान एकेडमी ने स्कोर में। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन की। कराची मेट्रोपॉलिटन वालों, अगर मुकाबला जीतना है तो फिर कुछ करना है। कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन। इस कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है और ये सवाल होगा 15 पॉइंट्स का। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर का कौन सा लकब या टाइटल आसमान से उतारा गया? सिद्दीक। आपने कहा सिद्दीक। नंबरों की जरूरत है आपको और आपने जो जवाब दिया है और ये जवाब आपके स्कोर में इजाफा करवा गया, क्योंकि जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। 15 पॉइंट्स का इजाफा किया है कराची मेट्रोपॉलिटन ने। आखिरी सवाल होगा ईमान एकेडमी वालों से। सवालात की कैटेगरी चूज करेंगे। मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। ये सिर्फ 10 पॉइंट्स का सवाल होगा। जो शख्स वुजू करके आए और मस्जिद नबी शरीफ में नमाज अदा करे, उसे किस चीज का सवाब मिलता है? हज का सवाब। हज का सवाब। 10 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल होगा कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से। कैटेगरी चूज करेंगे। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन। 20 पॉइंट्स का सवाल होगा जनाब। उन खलीफा इस्लाम का नाम बताएं जिनके सिवा किसी ने एलानिया हिजरत नहीं फरमाई। उन खलीफा इस्लाम का नाम बताएं जिनके सिवा किसी ने एलानिया हिजरत नहीं फरमाई। हजरत उमर। आपने जवाब दिया हजरत उमर।
जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है कराची मेट्रोपॉलिटन ने। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं और जानते हैं किसने कितने स्कोर में इजाफा किया है या नंबर माइनस किए हैं। 5वें राउंड में ईमान एकेडमी वालों ने अपने स्कोर में इजाफा किया है 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और ईमान एकेडमी का टोटल स्कोर हो गया 400 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। याद रहे नाजरीन, पिछला स्कोर कराची मेट्रोपॉलिटन का था 380 पॉइंट्स, लेकिन 5वें राउंड में आप लोगों ने नंबर हासिल नहीं किए बल्कि नंबर माइनस करवाए हैं, और जो नंबर माइनस करवाए हैं वो हैं -5, और इसलिए आपका स्कोर हो गया 375 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जी, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आखिरी राउंड अभी बाकी है जिसमें आप दोनों टीमों का आमना सामना होगा। एक एक सवाल 20-20 पॉइंट्स का है, इसलिए आप किसी भी वक्त विनिंग पोजीशन पर आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे आखिरी राउंड, फैसला कुल राउंड, आमना सामना की तरफ। चलें जी, इस राउंड में करना क्या है जरा गौर से सुनिए। मैं आप दोनों टीमों के सामने एक सवाल रखूंगा, जिसने बजर बजाई और जवाब दुरुस्त दिया उसको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, और अगर जो गलती करेगा उसके स्कोर से नंबर माइनस नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? यस। लेकिन हर सवाल के जवाब में बच्चा दोनों तरफ से शफल होगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है भाई, और पीछे वाला बच्चा आगे आ जाएगा। डन हो गया? याद रहे 25 पॉइंट्स का फर्क है और एक ही जवाब में 20 पॉइंट्स का फर्क खत्म हो सकता है, लिहाजा कोशिश कीजिएगा, बजर बजाइएगा, सही जवाब दीजिएगा, और हर बच्चे ने अपनी अपनी कारकर्दगी दिखानी है। पहला सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक खास पत्थर पर अपनी जन्नती लाठी मारते तो उससे कितने चश्मे जारी होते? बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन ने। कराची मेट्रोपॉलिटन को वैसे ही नंबरों की जरूरत है जनाब। 12। आपने कहा 12, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं कराची मेट्रोपॉलिटन ने। नाजरीन याद रहे, अब फर्क सिर्फ 5 नंबरों का रह गया है। ईमान एकेडमी वाले 5 नंबरों से आगे हैं। जी, दोनों तरफ से बच्चे सफल होंगे बेटा, शाबाश। चलें जी, अगला सवाल गौर से सुनिएगा, बजर पर हाथ। अल्लाह पाक ने अपने पसंदीदा बंदों की एक सिफत बयान फरमाई, वल काज़िमीन अल गैज़ा, इसका तर्जमा बताएं। बजर बजा दी है ईमान एकेडमी वालों ने। गुस्सा पीने वाले। गुस्सा पीने वाले, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। चलें जी, दोनों तरफ से बच्चे सफल होंगे। इस्लाम में कितने दिनों के अंदर अंदर नाखून काटने का हुक्म है? 40 दिनों में। ईमान एकेडमी वालों ने बजर बजाई, जवाब भी दे दिया, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। चले जी, बच्चे दोनों तरफ से सफल होंगे। कुरान पाक में अल्फाज हैं, वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। किस सूरत के आखिरी अल्फाज हैं? बजर बजाई है ईमान एकेडमी वालों ने, और बड़ी जोर की बजर बजाई है जनाब। सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा होता है, क्या होता है? बकरा। सूरतुल बकरा, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। चलें जी, दोनों तरफ से बच्चे सफल होंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन वालों, अगर मुकाबला जीतना है तो फिर जवाब देने होंगे। नमाज की कुंजी क्या है? बजर बजा दी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों ने। आपने कहा हज, नहीं जनाब, सही जवाब था नमाज की कुंजी वुजू है। गलती हुई है जनाब, नंबर माइनस नहीं होंगे, लेकिन किसी को दिए भी नहीं जाएंगे। दोनों तरफ से बच्चे सफल होंगे। तैयारी कमजोर है जनाब कराची मेट्रोपॉलिटन की। अगला सवाल गौर से सुनिए, वो कलिमात जो सिर्फ फजर की अजान में कहे जाते हैं वो क्या हैं? बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बढ़ेंगे। जो इमाम से पहले सर उठाता और झुकाता है, हदीस पाक के मुताबिक उसकी पेशानी के बाल किसके हाथ में हैं? बजर एक मर्तबा फिर बजा दी है कराची मेट्रोपॉलिटन। शैतान के हाथ। शैतान के हाथ में, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। अपने स्कोर में इजाफा कर रहे हैं। इंसान जब तक बुरी आदत को छोड़ नहीं देता, उसका शुमार जानवरों और दरिंदों में होता है। ये कॉल किसका है? बजर एक मर्तबा फिर बजा दी है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। बाबा फरीद। आपने कहा बाबा फरीद, नहीं जनाब, ये कॉल था शाह रुकने आलम रहमतुल्लाही ताला अलैह का। नंबर माइनस नहीं किए जाएंगे, लेकिन दिए भी नहीं जाएंगे। बच्चे सफल होंगे। और अब मेरे पास 4 सवालात मौजूद हैं।
सवाल गौर से सुनिए। अल्लाह पाक का इरशाद है वला तजस्ससू, इसका मतलब बताएं। बजर बजा दी है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। और गीबत ना करो। आपने कहा और गीबत ना करो। देखें ये गर्दन हिला रहे हैं। नहीं जनाब, वला तजस्ससू का मतलब है और ऐब ना ढूंढो। ऐब ना ढूंढो। गलती हुई है जनाब, नंबर नहीं दिए जाएंगे। चलें जी, अब मेरे पास 3 सवालात मौजूद हैं। अगर ये तीनों सही जवाब कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम दे देती है तो ये जीत जाएगी, क्योंकि 25 नंबरों का फर्क है। ईमान एकेडमी वाले 25 पॉइंट से आगे हैं। देखते हैं होता क्या है। बड़ी खूबसूरत दुआ है और ये दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बजर बजाती है ईमान एकेडमी के स्टूडेंट ने। चलें जी, बताइए ये दुआ किस चीज की है? सोते वक्त की दुआ। सोने से पहले की है या सोने के बाद की? सोने से पहले की दुआ। सोने से पहले की दुआ। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। चलें जी, दोनों बच्चे सफल होंगे। फर्क बढ़ चुका है नाजरीन। कुरान पाक में रूहुल कुदस यानी पाक रूह किसे फरमाया गया? बजर बजा दी है ईमान एकेडमी के स्टूडेंट ने। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बच्चे सफल होंगे। आखिरी सवाल भी कर लेते हैं। ईद उल फितर यानी मीठी ईद की नमाज किस इस्लामी तारीख को अदा की जाती है? बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन के स्टूडेंट ने। फर्स्ट शव्वाल। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जवाब तो दुरुस्त दिया, मगर आज का मुकाबला कराची मेट्रोपॉलिटन वाले नहीं बल्कि ईमान एकेडमी वाले जीत चुके हैं। चलें जी, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए खूबसूरत से तहफ़ तैयार किए हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको इंशाल्लाह ये तहफ़ पेश किए जाएंगे। दीजिए तोहफे। माशाल्लाह। और ईमान एकेडमी वालों, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए तारीफ नहीं बल्कि आपके लिए कामयाबी का ऐलान है। आप लोग हमारे अगले मुकाबलों में हमारे साथ शामिल होंगे। इसी के साथ नाजरीन, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। हमें दीजिए इजाजत। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। 3 नई टीम्स होंगी, नए सवालात होंगे, इंतजार कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर बच्चों का मदनी चैनल आ गया। बच्चों का आ गया